नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हम सडनली लोगों को याद करने लगते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मिसिंग पीपल, है ना। एकदम से लोग हमारे दिमाग में किसी का चेहरा, किसी का नाम आ जाता है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। तो देखिए होता क्या है, एवरीथिंग इज थॉट, है ना। हम टेलीपैथिकली कनेक्टेड बीइंग्स हैं। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो टेलीपैथिकली एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कन्वे करते थे, मैसेजेस कन्वे करते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारा वो जो कनेक्शन है वो थोड़ा फॉगी हो गया। वीक नहीं वो बोलेंगे, उसको फॉगी बोलेंगे। बिकॉज वो थोड़ा फॉगी हो गया तो हुआ क्या कि जो लोग हैं उनके अंदर उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है ना। बिकॉज पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, दे यूज टू मेडिटेट। वो कंटिन्यूसली मेडिटेट करते रहते थे, राइट। उनका मेडिटेशन का एक प्रॉपर टाइम रहता था, तो उनके दिमाग में ना कामनेस बहुत ज़्यादा होती थी। प्लस पहले के टाइम पे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। अब होता क्या है कि हम टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, बट बहुत कम कनेक्ट कर पाते हैं। 24 आवर्स कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं। लेकिन हाँ, टेलीपैथी वर्क करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र वर्क करता है, थॉट ट्रांसफ़र वर्क करता है। होता क्या है कि सडनली अगर आप किसी के बारे में एकदम से कोई की याद आ जाती है आपको, तो फॉर श्योर वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, वो इंसान आपको याद कर रहा है। और क्योंकि वो इंसान आपको इतना ज़्यादा याद कर रहा है, इस वजह से उसका जो मैसेज है, मतलब उसकी एकदम से मेमोरी आपके दिमाग में आ जाती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हुए भी अपने ज़हनो दिमाग से किसी को नहीं निकाल पा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो। जो सामने वाला बीइंग है, जो सामने वाला ह्यूमन है, वो ह्यूमन भी अपनी एनर्जी उसमें आपके बारे में सोचने में लगा रहा है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको इतना ज़्यादा उस ह्यूमन बीइंग के बारे में वो ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा आपके थॉट प्रोसेस में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि आपको बार-बार इतना ज़्यादा थॉट्स नहीं आते, है ना? बार-बार सेम पर्सन का नाम या सेम पर्सन का फेस आपको इतनी याद नहीं दिलाता। अब देखिए ये कोई गलत चीज़ नहीं है, है ना? ये बिल्कुल कोई गलत चीज़ नहीं है, हाँ। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो हमको एकदम से किसी-किसी से मिलके बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा लाइवली फ़ील होता है, हैप्पी फ़ील होता है। और किसी-किसी से मिलके हमको बहुत बुरी-सी वाइब आती है, उतना हैप्पीनेस फ़ील नहीं होती है। एंड उनके सामने ओपन अप नहीं होना चाहते हम, या उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं हम। इसके पीछे का जो बिहाइंड द सीन्स साइंस है ना, वो बिहाइंड द सीन्स साइंस ये है कि हम सब सारे सोल्स हैं, है ना? सारे सोल्स का सोर्स एक ही है। उस सोर्स से सारे सोल्स कनेक्टेड हैं। और हम लोग वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन सोल जर्नी, वी आर सोल्स ऑन ह्यूमन जर्नी। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना? हमारे सोल ने डिसाइड किया टू टेक ह्यूमन फॉर्म क्योंकि हमको कोई ना कोई लेसन्स लर्न करने थे। अब बिकॉज़ हमको कोई ना कोई लेसन्स लर्न करने थे, तो हमने अपने अराउंड के सर्कमस्टेंसेस, पीपल सब कुछ सिलेक्ट किया है ना? तो अब होता क्या है कि जब हम अ, किसी से मिलते हैं और हमें उससे मिलके अच्छा महसूस नहीं होता, या उस इंसान को हमसे मिलके अच्छा महसूस नहीं होता, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि उस इंसान के लिए जिससे हम मिल रहे हैं, या जो इंसान हमसे मिल रहा है ना? उस इंसान ने हमारे बारे में फॉर श्योर बिहाइंड आवर बैक कुछ ना कुछ गलत बोला होगा। फॉर श्योर उसने हमारी बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग की होगी, है ना? एंड हाउ कम आई एम श्योर अबाउट इट, कैसे श्योरिटी है इस बारे में मेरे को? बिकॉज़ देखिए एवरीथिंग इज़ एनर्जी, हमारा थॉट भी एनर्जी है। अनटिल एंड अनलेस हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचेंगे नहीं, वो उस तरीके की एनर्जी, उसको भले ही वर्ड्स ना मिलें, बट वो एनर्जी उस तक ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम गलत नहीं सोचेंगे, तो वो सामने वाले तक एनर्जी गलत ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, है ना? हम एक क्लीन स्लेट लेके अगर किसी से मिल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या करेगी, उस इंसान को बहुत वो जैसा है वैसा आपको मिलेगा, ठीक है? या अगर आपने उस इंसान के बारे में पहले कोई अच्छी चीज़ें बोली हैं, तो वो आपसे खुशी-खुशी मिलेगा। वहीं पे कुछ लोग हैं, जिनसे मिलते टाइम आपको अगर बुरा लग रहा है, तो फॉर श्योर उस इंसान ने क बैक एंड पे आपसे मिलने से पहले क्या किया है, कंप्लेंट करी है, आपके बारे में कोई ना कोई बुराई करी है। एंड ये फैक्ट है। और वहीं पे कुछ जैसे इनको ऐसे भी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, है ना? कुछ रिश्ते बहुत मधुर होते हैं, कुछ रिश्तों की मधुरता में उत्खनन आ जाता है। जो मधुरता में खनन आता है, उसका कारण क्या होता है? दोनों लोग आपस में एक-दूसरे की कमियाँ बोलने की जगह पे किसी और से जाके कमियाँ बोल रहे हैं। आप जितना भी गंदा, जितना भी गलत शब्दों का प्रयोग आप उस इंसान के बारे में कर रहे हैं या वो इंसान आपके बारे में कर रहा है, आपको एग्ज़ैक्ट शब्द भले ही पता ना चलें, आपको एग्ज़ैक्ट शब्दों का भले ही पता ना चले कि क्या शब्द उन्होंने आपकी अतिशयोक्ति में प्रयोग किए हैं, परंतु वो जो ऊर्जा उन्होंने अपने शब्दों के थ्रू क्रिएट करी है, वो ऊर्जा ट्रांसमिट हो जाएगी आप तक, ठीक है? आपके ब्रेन तक वो एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, आपको ऑटोमैटिकली ना उस इंसान से जुड़ाव, उस इंसान से लगाव कम होने लगेगा और आप उस इंसान से मिलने के लिए बहुत तत्पर नहीं महसूस करेंगे। मतलब जैसा आप पहले अगर तत्पर महसूस करते थे, तो वैसा महसूस नहीं करेंगे। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, है ना? थॉट भी एनर्जी है। तो अगर आप किसी को याद कर रहे हो, है ना? किसी की आपको बार-बार याद आ रही है, एकदम से किसी का नाम आपके दिमाग में फ्लैश हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो इंसान भी वही एनर्जी क्रिएट कर रहा है, वो इंसान भी आपको याद कर रहा है, वो इंसान भी आपको अपने दिमाग से, अपने ज़हनो-दिमाग से नहीं हटा पा रहा है। भले ही वो इसको लेके वोकल नहीं हो, भले ही वो इस चीज़ को लेके वोकल नहीं हो, अपफ्रंट पे आके ना बोले, परंतु एट बैक एंड उस इंसान के दिमाग में आप चल रहे हो। आप ये मानो, नहीं मानो, सामने वाला ये माने, नहीं माने, हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ टेलीपैथिकली ट्रैवल कर रही है। तो जो चीज़ आप किसी के बारे में अगर सोच रहे हो गलत, तो आप देखना आपके रिश्ते वैसे ही खराब होते चले जाएँगे। वहीं इसके विपरीत अगर आप अच्छा सोच रहे हो, तो आपके रिश्ते बेहतरीन होते चले जाएँगे। तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, इंस्टेड उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करिए खुद की लाइफ़ को और सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने में और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करिए अपने आप को अपस्केल करने में। आप जितना ज़्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप जितनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ़ भी बहुत अच्छी होती जाएगी, आपके सराउंडिंग वालों की लाइफ़ भी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो अगर आपको अपने किसी स्पेशल पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है या बार-बार आप नहीं चाहते हुए भी उनका नाम या उनका फेस बार-बार आपके सामने आ रहा है, दैट मीन्स कि वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है, दैट पर्सन इज़ यर्निंग फॉर यू, वो आपको याद कर रहा है, इसीलिए आपको उनका नाम बार-बार याद आ रहा है या फेस बार-बार या मेमोरीज़ आपको रिमिनिस्स हो रही हैं, याद आ रही हैं, ठीक है? तो याद रखिए, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने में और बेहतरीन बनाने पे काम करिए। सॉरी, आप खुद को परस्यू करना चालू करिए। आपके पास कुछ नहीं है ना जीवन में करने के लिए, आपको नहीं समझ आ रहा कि लव, रिलेशनशिप, मनी, सक्सेस, करियर में से किसको पकड़ें, कुछ मत पकड़िए आप खुद को पकड़िए। आप खुद को परस्यू करना चालू करिए। द मोमेंट आप खुद को परस्यू करने लगेंगे, द मोमेंट आप खुद के लिए काम करने लगेंगे, द मोमेंट आप अपने आप को बेहतरीन बनाने में लग जाएँगे ना, चारों एरिया जो आपके लाइफ़ के हैं ना, वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएँगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस खुद से प्रेम करिए, आप खुद के प्रेम में आ जाइए। दुनिया आपको चाहे कितना ही गलत क्यों ना बोले, दुनिया कुछ भी बोले कि आप ऐसे दिखते हैं, आप ऐसे हैं, आप में ये कमी है, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप ये नहीं कर पाते हैं। दुनिया की बातों को ना अंदर घुसने ही नहीं दीजिए। अपने अराउंड एक इनविजिबल वॉल बनाइए और उस वॉल से जैसे ओज़ोन की लेयर से अल्ट्रावायलेट रेज़ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, वैसे ही वॉल अपने अराउंड एक बना के रखिए हमेशा। स्पेसिफिकली आपके ब्रेन में एक इमेजिनरी वॉल होनी चाहिए कि जो इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो आपको अपलिफ्ट नहीं करेंगी बल्कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करेंगी, आपको डाउनफॉल में लेके आएँगी, ऐसे इमोशंस को, ऐसे सेंटेंसेस को आपको बाउंस बैक ही कर देना है, आपको अंदर घुसने नहीं देना है अपने सिस्टम में, है ना? ये कॉन्शियसली करना चालू करिए। आप अपने आप से प्यार करके देखिए, आप अपने आप को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख के देखिए। द मोमेंट आप ये करने लगेंगे ना, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली अलाइन हो जाएँगी, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने, भगवान ने, जिस भी देवता में, जिस भी डीटी में, जिस भी रिलीजन के हैं आप, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसके सुपर पावर ने अगर आपको इंसान का जन्म दिया है, इसका मतलब है आपको ऐशो आराम से जीने के लिए पहुंचाया गया है पृथ्वी पे। रो रो के, किलस किलस के, दुख दर्द में जीने के लिए नहीं पहुंचाया गया है। अरे भैया, स्टार इज द लिमिट, स्टार से भी आगे मल्टीवर्स इज द लिमिट, ठीक है? जो प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए सोच लो, वो तुम्हारा है, क्योंकि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर चीज की प्रचुरता है, हर चीज की अबंडेंस है। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को पकड़ के लेना चाह रहे हो। यूनिवर्स तो बैठा है तथास्तु कहने के लिए, आप चाहे खुशी ले लो, चाहे दुख ले लो,
टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ओनली एंड ओनली ऑन यू, ठीक। हाँ, एक चीज और है, जब आप दूसरों के बारे में बुराइयां नहीं करते हैं ना, तो आप अपने सराउंडिंग में देखोगे, जब आप खुद को परस्यू करने लगोगे, सिर्फ और सिर्फ खुद के, सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है, एंड कीपिंग योर सेल्फ ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, अपने आप को टॉप पे रखने वाला इंसान बन जाओगे ना, आपके अराउंड के लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके अराउंड ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको लाइफ में और आगे बढ़ाएंगे। आपके अराउंड ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको रिस्पेक्ट देंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे, जो दूसरों की बुराई करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे, है ना। तो इफ़ यू वांट, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे लोग चाहिए तो खुद को अच्छा बनाओ यार, खुद को प्यार करो, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी खुशी के लिए चीज़ें करना चालू करो। लोगों की खुशी देखते देखते तो इतना जीवन निकाल दिया ना कि दूसरे के लिए ये करना है, नहीं, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखना चालू करो, यू विल स्टार्ट एक्सेलिंग इन योर लाइफ, है ना। अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you're the king, you're the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। आज की वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड होगा, उसके लिए आई एम ट्रूली सॉरी, है ना। एंड मुझे इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Until next time, thank you for watching the video. Om Bhairavaaya Namaha, Hari Om Tat Sat.